हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। उसके अंदर लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वैलिड मीटिंग किसको बोलते हैं। तो वैलिड मीटिंग के लिए प्रॉपरली कन्वेड होना जरूरी है, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। दूसरा था लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड के अंदर आता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज आवर कोरम। सेकेंड था मीटिंग के अंदर चेयरमैन होना जरूरी है। और तीसरा जो था वो था मिनट्स। तो आज हम मिनट्स को लेके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में मिनट्स दिया हुआ है और एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है आने का, राइट। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर भी हम डिस्कस किए थे थोड़ा मिनट्स के बारे में। मिनट्स का मतलब होता है कोई भी मीटिंग का समरी को बोलते हैं मिनट्स। आज एक मीटिंग हुआ, मीटिंग के अंदर जो भी बातचीत हुआ, जो भी मैटर डिस्कस हुआ, उसको समराइज्ड फॉर्म में लिखना और उसको मेंटेन करना रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर इन द मिनट्स बुक। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी पर्सन अगर जानना चाहे कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ है, मीटिंग कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या मैटर्स के लेके डिस्कशन हुआ, क्या डिसीजंस लिया गया, तो वो मिनट्स को पढ़ के उसके बारे में जानकारी पा सकता है, राइट। आज बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो मीटिंग में नहीं आए, या कोई डायरेक्टर्स है जो मीटिंग में नहीं आया। अब वो जानना चाहता है मीटिंग में क्या हुआ था, तो वो मिनट्स पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मीटिंग के अंदर क्या क्या मैटर्स हुए थे। क्लियर है? देखना, द टर्म मिनट्स में बी डिफाइंड एज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। मीटिंग में जो भी बातचीत हुआ है, जो भी डिस्कशंस हुआ है, उसका एक समराइज्ड रिटन रिकॉर्ड जो है उसको बोलते हैं मिनट्स, राइट। सेक्शन याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। सेक्शन 118 ऑफ द कंपनीज एक्ट impose a statutory obligation on every company to keep minutes of the proceedings of every general meetings of shareholders और क्रेडिटर्स। एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि जैसे मीटिंग हम फिजिकली बुलाते हैं, वैसे मीटिंग फिजिकली ना बुला के सबको बाय कोरियर, हम हर एक शेयर होल्डर को बाय कोरियर या बाय इलेक्ट्रॉनिक वे हम मीटिंग में जो भी मैटर डिस्कस करना था उसके बारे में उनको भेजेंगे। वो अपना जो भी यस नो करना है उसको टिक करेंगे और वो लोग रिटर्न हमको पोस्ट करेंगे, राइट। इसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। ये कब होता है? जब फिजिकली सारे शेयर होल्डर्स का आना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय पोस्ट हम उनको भेज सकते हैं। जो भी हमको डिस्कस करना है वो अपना ओपिनियन देंगे, यस नो जो भी उनको करना है करेंगे और उसको रिटर्न हमारे पास भेज देंगे। जब सारे शेयर होल्डर्स का आ जाएगा तो जो हम भेजे थे नोटिस वो रिटर्न आ जाएगा। उसको हम देख लेंगे कौन कौन यस बोल रहा है, कौन कौन नो बोल रहा है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स ऑफ एवरी कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितना भी शेयर होल्डर्स का मीटिंग है, क्रेडिटर्स का मीटिंग है, पोस्टल बैलेट्स मीटिंग जितना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जितना मीटिंग है, सारे के सारे मीटिंग्स के लिए हमको समरी बनाना पड़ेगा और वे समरी रिटन रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, और इसको बोलेंगे मिनट्स। क्लियर है? एंट्री शुड बी मेड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे मिनट्स बुक में ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट इन बुक्स केप्ट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस। एक अलग से पूरा मिनट्स बुक बनेगा और मिनट्स बुक के अंदर 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, आज जैसे मीटिंग हुआ तो आज से 30 डेज के अंदर अंदर मीटिंग का समरी बनाया जाएगा और उस समरी को रिकॉर्ड किया जाएगा इन द मिनट्स बुक। क्लियर है? द पेजेस ऑफ द मिनट्स बुक शुड बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। मिनट्स बुक का जो पेजेस होगा वो सीरियली नंबर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरियली नंबर्ड होगा। क्यों? ताकि बीच से कोई भी पेजेस निकाला ना जा सके, है ना। वरना क्या होगा, बीच का कोई पेज अगर हम टीयर कर दिए तो पता नहीं चलेगा पेज था बोल के। तो अगर सीरियली नंबरिंग होगा पेजेस का पहले से, तो कोई भी पेज बीच से निकाला जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ईच पेज शुड बी साइंड or initialed, and the last page of the record of the proceedings of each meeting shall be dated and signed। तो हर पेज में इनिशियल
जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग होगा हर पेज में उसका इनिशियल होगा और लास्ट पेज में डेट एंड साइन होगा चेयरमैन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी मीटिंग्स के अंदर डिसाइड हुआ है, जो भी मीटिंग्स के अंदर डिस्कशन हुआ है, उसका एक रिटन प्रूफ रहना चाहिए और ये जो समरी रिटन प्रूफ है इसको बोलेंगे मिनट्स। क्लियर है? कौन साइन करेगा? इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स और कमिटी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, उस मीटिंग का चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन उसमें साइन करेगा। किसमें? इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमिटी मीटिंग होगा तो उसमें उस मीटिंग का चेयरमैन या उसके नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन जो है वो साइन करेगा। क्लियर है? इन केस ऑफ जनरल मीटिंग्स, अगर जनरल मीटिंग्स है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग है, बाय द चेयरमैन of the meeting or in the event of his death or inability by the directors, तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन करेगा और बाई चांस चेयरमैन का डेथ हो गया है, मीटिंग हुआ और मिनट्स बुक बनने से पहले उसका डेथ हो गया है तो डायरेक्टर्स उसमें साइन करेंगे। क्लियर है? मिनट्स बुक कितना दिन के अंदर कितना दिन के अंदर रिकॉर्ड होगा मिनट्स बुक के अंदर? विद इन 30 डेज। जिस दिन मीटिंग हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग shall contain a fair and correct summary of the proceedings of the meeting. The minutes should be clear, compact, unambiguous and definite. तो मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है उसका फेयर एंड करेक्ट समरी हम रिकॉर्ड करेंगे मिनट्स बुक के अंदर। मिनट्स बुक में सब कुछ क्लियरली लिखा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट मतलब समराइज फॉर्म में होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए मतलब कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, क्लियरली लिखा हो और डेफिनाइट हो। डेफिनाइट मतलब मीटिंग में जो कुछ हुआ है उसको सही से रिकॉर्ड करें। राइट? All appointments of the officers made at any of the meeting must be included in the minutes of such meeting. अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है मीटिंग में, किसी डायरेक्टर्स का, किसी ऑडिटर्स का अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये सब हम मिनट्स बुक में मेंशन करेंगे। क्लियर है? इन केस ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द मिनट्स बुक मस्ट कंटेन द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट। कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट था मीटिंग में, as well as the names of those concurring or dissenting on each resolution passed at the meeting. तो कोई भी मैटर जब मीटिंग में हुआ उठा और उसका वोटिंग हुआ तो कौन कौन सा डायरेक्टर हाँ बोला, कौन कौन सा डायरेक्टर मना किया, ये सब हम क्लियरली मेंशन करेंगे। राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मीटिंग में एक मैटर उठा कि लेट्स से दिल्ली में ऑफिस ओपन करें या नहीं, दिल्ली में एक ब्रांच ओपन करें या फिर नहीं करें। ठीक है? तो 10 तो डायरेक्टर थे, 6 डायरेक्टर हाँ बोले, 4 तो डायरेक्टर मना किए। तो मिनट्स में क्लियरली लिखना पड़ेगा कि ये 6 तो डायरेक्टर हाँ बोले थे और ये 4 तो डायरेक्टर जो थे ये लोग मना किए थे। राइट? तो जो भी मैटर डिस्कस हुआ है, कौन कौन सा डायरेक्टर हाँ बोला और कौन कौन सा डायरेक्टर मना किया, सब क्लियरली डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? The chairman of the meeting enjoys absolute discretion regarding inclusion और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी मैटर। चेयरमैन की मर्जी है, कुछ मैटर्स को वो इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है, उसकी मर्जी है। अगर उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको इंक्लूड करेगा मिनट्स में, अगर उसको लगता है कि ये मैटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको एक्सक्लूड कर देगा। क्लियर है? It need not include any matter which is in the opinion is defamatory of any person or detrimental to the interest of the company। अगर उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज कंपनी के लिए अच्छा नहीं है या कोई पर्सन के लिए अच्छा नहीं है तो वो सब वो चाहे तो एक्सक्लूड कर सकता है। मतलब चेयरमैन का क्लियर डिस्क्रिशन है यहाँ पे कि मिनट्स बुक में वो क्या क्या चीज लिखना चाहता है और क्या क्या चीज एक्सक्लूड करना चाहता है। अगर उसको लगता है कि ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको वो एक्सक्लूड करेगा, अगर उसको लगता है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको वो इंक्लूड कर देगा। क्लियर है? इफ डिफॉल्ट इज मेड, अगर मिनट्स बुक नहीं बनाया गया, डिफॉल्ट किया गया, द कंपनी शैल बी फाइंड 25,000 इन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो भी ऑफिसर का ड्यूटी था मिनट्स बनाना, अगर वो नहीं किया शैल बी पनिशेबल विच में एक्सटेंड टू 5,000। तो कंपनी को 25,000 रुपए
और ऑफिसर को 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मिनट्स। क्लियर है? द मिनट्स बुक शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा ताकि कोई भी पर्सन जब कंपनी का कोई शेयर होल्डर उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। एंड शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो चाहे तो मिनट्स बुक पढ़ सकते हैं। हर दिन कम से कम 2 घंटा का टाइम होगा, इस उस 2 घंटे के टाइम के बीच में कोई भी उसको रीड कर सकता है। कोई भी मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स, जैसे 10 बजे से एग्जांपल दे रहा हूं, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा का टाइम है, इस बीच में आओगे तो तुम मिनट्स बुक रीड कर सकते हो, राइट। अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू फर्निश विद इन 7 डेज ऑफ अ रिक्वेस्ट मेड बाय हिम। कोई भी मेंबर अगर रिक्वेस्ट करता है मिनट्स का कॉपी तो 7 दिन के अंदर उसको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। आज एक मैं अगर शेयर होल्डर हूं, मैं चाहता हूं कि मिनट्स का मुझे एक कॉपी मिले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी को, कंपनी 7 दिन के अंदर मुझे एक जेरोक्स कॉपी प्रोवाइड करेगा मिनट्स का। क्लियर है? इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज्ड, अगर कोई सा शेयर होल्डर को मना किया जाता है चेक करने से, या उसको कॉपी नहीं दिया जाता, कॉपी मांगा लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा, तो फाइन लगेगा 25,000 रुपए कंपनी को, और जो पर्सन डिफॉल्ट किया होगा उसको 5,000 का फाइन लग सकता है। क्लियर है? द ट्रिब्यूनल में फर्दर ऑर्डर एन इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक और ऑर्डर दैट द कॉपी रिक्वायर्ड मे बी सेंट फोर्थविथ टू द पर्सन रिक्वायरिंग द सेम। प्लस ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर देगा कंपनी को कि मेंबर को चुपचाप इंस्पेक्शन करने दो, और अगर उसको कॉपी चाहिए तो वो कॉपी भी उसको प्रोवाइड करो। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मिनट्स बुक को रखा जाएगा, हर दिन कम से कम 2 घंटा का टाइम होगा, जिसके उस 2 घंटे के बीच में कोई भी मेंबर चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता है, रीड कर सकता है। अगर कोई मेंबर को कॉपी चाहिए मिनट्स का तो 7 दिन से पहले रिक्वेस्ट करो, 7 दिन के अंदर मिनट्स का कॉपी दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो 25,000 का फाइन लगेगा कंपनी को, 5,000 का फाइन लगेगा ऑफिसर को। क्लियर? फाइन लगने के बाद एनसीएलटी ऑर्डर देगा, इंस्पेक्शन करने अलाउ करेगा मेंबर को, या फिर अगर तुमको कॉपी चाहिए था और कॉपी नहीं मिल रहा तो ट्रिब्यूनल तुमको कॉपी भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज मिनट्स। क्लियर है? छोटा सा टॉपिक है एग्जाम के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मिनट्स। हर एग्जाम में आता है, जब भी कंपनीज एक्ट का एग्जाम होता है, जिस तुम्हारा कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर 100% चांसेस है कि मिनट्स जो है वो एग्जाम में आएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।